नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का केशव नाथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों का जो ब्राह्मण साहित्य है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका विस्तृत विवेचन पढ़ने जा रहे हैं, उनका विस्तृत विवेचन जानने जा रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आप लोग केशवनाथ नाम का जो चैनल है उनको लाइक, सब्सक्राइब एवं यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अच्छा न लगे तो डिसलाइक का बटन अवश्य दबाइएगा। मित्रों, हमने इस हमने इस ग्रंथ में करीब 500 प्रश्न का संग्रह किया है, जिनमें से अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तक मैं 250 प्रश्न यूट्यूब पे डाउनलोड कर चुका हूँ और 250 प्रश्न क्रमशः दिन बाय दिन डाउनलोड करूँगा। तो मित्रों, मेरे द्वारा जो ये ब्राह्मण ग्रंथों का 500 प्रश्नों का विशाल संग्रह किया गया है मित्रों, उसमें से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, नेट हो, जेआरएफ हो, सेट हो, राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हो, जो एक भी ब्राह्मण ग्रंथों का प्रश्न छूट जाए। आप सोच सकते हैं, कोई भी जो पुस्तक का लेखक है या व्याख्याकार है, वो ब्राह्मण ग्रंथों से आज तक केवल ब्राह्मण ग्रंथों से ब्राह्मण पे 500 प्रश्न नहीं बनाया होगा। तो चाहे वो 73 कोड का नेट हो, जो शास्त्रीय नेट होता है, चाहे 25 कोड का जो मॉडल नेट है वो नेट हो, तो कोई सी भी नेट हो, आप या डीएसएसबी का परीक्षा हो, कोई सी भी हो, आप इनके माध्यम से पीजीटी हो या टीजीटी हो, सारी परीक्षाओं का जो ब्राह्मण ग्रंथ से प्रश्न पूछता है यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोगों को जो मेरे द्वारा प्रश्न विभिन्न पार्टों में बांटा गया है, अब तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ब्राह्मण ग्रंथों से 4 पार्ट में 250 प्रश्न अभी तक मैं यूट्यूब पे 250 प्रश्नों को यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, 250 में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो अब तक परीक्षा में पूछा और छूट गया हो। आप लोग, यदि आपके पास ऐसा कोई प्रश्न हो तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। अब हम चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में। जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उनके विषय में आपके समक्ष कुछ चर्चा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे पहला शब्द आया है, ब्राह्मण शब्द आया है। क्या है? ब्राह्मण शब्द। तो ब्राह्मण शब्द जो है ये ब्राह्मण साहित्य भी है। तो ब्राह्मण साहित्य का जो ब्राह्मण शब्द है, उस पे सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य पे विचार किया गया है। इसमें नाना प्रकार के एक मेदिनी कोशकार हैं। मेदिनी कोश में कहा गया है, ब्राह्मणम ब्रह्म संघातो वेद भागी नपुंसकम। वेद भाग का जो ब्राह्मण साहित्य है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वह नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। अर्थात मित्रों, यदि आप ब्राह्मणः कहते हैं तो ब्राह्मण जातिवाचक जो ब्राह्मण है, जो यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण है, उनका बोध होगा। किंतु यदि ब्राह्मणम कहते हैं तो इससे
ग्रंथवाची जो वेद भाग है, जो वेद है ब्राह्मण, उसका बोध होगा, ऐसा मेदिनी कोशकार भी कहते हैं। और वेद भाग के सूचक ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, अर्थात हम लोग ब्राह्मणम, यह वेद भाग के सूचक जो ब्राह्मण है उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, ब्राह्मणम। और पंक्ति क्या है मित्रों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणम ब्रह्म संघातो, ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम। यह किनका पंक्ति है, मेदिनी कोशकार का। मेदिनी कोशकार का क्या पंक्ति है, ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम, ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भासे वेद भागे नपुंसकम। ये मित्रों मोस्ट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैं 3-4 बार बोला हूँ। ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम। और मित्रों ये जो ब्राह्मण शब्द है, जो ब्राह्मण शब्द है, वह ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ब्राह्मण बराबर मंत्र। ब्राह्मण का क्या अर्थ होता है, मंत्र अर्थ होता है। अतः मंत्रों की व्याख्या एवं विनियोग प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण है। अर्थात ब्राह्मण का अर्थ ही होता है, क्या होता है, मंत्र। और जो मंत्रों को अर्थात ब्राह्मणों को व्याख्या करे, जो विधियों का विनियोगों का व्याख्या करे, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का दूसरा अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। दूसरा अर्थ ब्राह्मण का क्या होता है, यज्ञ। दूसरा अर्थ क्या होता है, यज्ञ। ये दूसरा अर्थ हो गया ब्राह्मण का। पहला अर्थ क्या होता है, मंत्र, ये मंत्र। इसीलिए ब्राह्मण का जब हम परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है, जहाँ पर यज्ञ की विधियों का वर्णन हो उसे ही हम ब्राह्मण कहते हैं, ऐसा कहा गया है। और एक तीसरा अर्थ भी है, ब्राह्मण अर्थात रहस्य, इनका अर्थ रहस्य भी होता है। तो ये मित्रों तीनों अर्थ का ध्यान रखिएगा। मैंने क्या क्या कहा, ब्राह्मण का अर्थ मंत्र पहला, यज्ञ दूसरा, रहस्य तीसरा। अर्थात रहस्य का तात्पर्य है वैदिक रहस्यों का समुद्घाटन करना, उसे ही हम ब्राह्मण कहते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण शब्द का ग्रंथ अर्थ में पाणिनीय व्याकरण में भी प्रस्तुत किया गया है, निरुक्त के 4थे अध्याय में भी प्रस्तुत किया गया है, 4थे कांड में भी प्रस्तुत किया गया है। ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण के 4थे कांड के में भी प्रस्तुत किया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में भी प्रस्तुत किया गया है। तैत्तरीय संहिता में ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग किया गया है, जैसा कि मैं आपके सामने पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ। कौन सी ब्राह्मण में कहा हूँ अभी, तैत्तरीय ब्राह्मण कहा हूँ। तैत्तरीय संहिता में नपुंसक लिंग में प्रयोग किया गया है। तो क्या कहा गया है, वहां पे पंक्ति कहा गया है, एतत् ब्राह्मणानि एव पंच हवींसि। तो ब्राह्मणानि, एतद ब्राह्मणानि एव पंच हविंसि, ये देख रहे होंगे आप लोग, ब्राह्मणानि शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी प्रतिपत्ति अर्थात भ्रांति नहीं रह जाता है, जो ब्राह्मण शब्द ग्रंथवाचक नपुंसक लिंग में नहीं है, इस प्रकार से। और शतपथ ब्राह्मण में कहा गया ब्रह्म वै मंत्र, जो मैं पहले कहा था, ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, मंत्र भी होता है। तो ब्राह्मण का अर्थ मंत्र भी होता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है
ब्रह्म वै मंत्रः। ये कौन सी कांड में कहा गया है? 7वें कांड में कहा गया है। अर्थात ब्रह्म क्या है? तो मंत्र ही है। ब्राह्मण मंत्र है, अर्थात मंत्र होता है ब्राह्मण का अर्थ। अब वैदिक मंत्रों का व्याख्या करने के कारण इसका नाम ब्राह्मण पड़ा। और ब्राह्मण का जो दूसरा अर्थ होता है वो यज्ञ होता है, ये मैं पहले ही कहा था। अब ब्राह्मण में हाई किया, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण साहित्य, उनमें वर्णन किस किस का है? तो अब कह रहे हैं ब्राह्मण साहित्य में जो वर्णन है वो मंत्र का वर्णन है। और किसका है? तो कर्म का वर्णन है। और किसका? कर्म का वर्णन है। और किसका वर्णन है? मंत्र कर्म दो हो गया, तीसरा विनियोग का वर्णन है। तीसरा विनियोग का वर्णन किया गया है। विनियोग का वर्णन किया गया है। और विनियोग का व्याख्या वर्णन किया गया है। अब भट्ट भास्कर जी हैं, एक उनका वचन है, ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथः। अर्थात ब्राह्मण का परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ ब्राह्मण, परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं ब्राह्मण का। तो कहते हैं ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथः। ये परिभाषा किनका है? भट्ट भास्कर का। भट्ट भास्कर का है। यदि मित्रों आप मेरा 250 प्रश्न की जो श्रृंखला है वो प्रश्न देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। वहाँ पे ये प्रश्न में मैं ये पंक्ति दिया हुआ हूँ। वैसे यदि आप पंक्ति यहाँ के सुन के केवल लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ से ये पंक्ति लिख सकते हैं। ये भी मोस्ट पंक्ति है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है, ब्राह्मण का परिभाषा दिया गया है। तो ब्राह्मण की परिभाषा में क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथः। एक बार फिर से सुनिए, ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथः। अर्थात ब्राह्मण नाम, अर्थात ब्राह्मण हम किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथः। कर्म और उसके मंत्रों का जो व्याख्या करे उसे ही हम ब्राह्मण कहते हैं। ये किनका है? भट्ट भास्कर का परिभाषा है। भट्ट भास्कर, भट्ट भास्कर, भट्ट भास्कर का परिभाषा है। और वह क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथः। अब वाचस्पति मिश्र जी जो हैं वो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उनके मतानुसार ब्राह्मण ग्रंथों में 5 विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणं तदिहोच्यते। नैरुक्त्यं यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनं प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणं तदिहोच्यते। ये मित्रों ध्यान रखिएगा, वाचस्पति मिश्र की पंक्ति है। किन की पंक्ति है ये? वाचस्पति मिश्र जी का। वाचस्पति मिश्र जी का क्या है? ये पंक्ति है। ये ध्यान रखिएगा मित्रों, ये वाचस्पति को एक बार, यदि आप संस्कृत के छात्र हैं तो अच्छे से पढ़िए वाचस्पति मिश्र को। वाचस्पति मिश्र बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। इनका ग्रंथ मीमांसा पे भी है, न्याय पे भी है, सांख्य पे भी है। इनका ग्रंथ कहाँ नहीं मिलता है, सभी पे ग्रंथ है इनका। इसलिए इनके ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। और वाचस्पति मिश्र कहे हैं
जो ब्राह्मण ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय 2 होते हैं, 5 होते हैं। तो कौन कौन से हैं? नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहि होच्यते। कहा है ब्राह्मण किसको कहें? तो कह रहे हैं नैरुक्त्यम, जहाँ पर निर्वचन हो, शब्दों का शब्दानाम निर्वचनम यत्र अस्ति। क्या हो? पहला क्या कह रहे हैं? पहला निर्वचन, निर्वचन हो, जहाँ पे निर्वचन हो। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा कह रहे हैं मंत्र, यस्य मंत्रस्य विनियोगः। दूसरा क्या हो? विनियोग हो। तीसरा कौन सा है? तो कह रहे हैं प्रयोजन, प्रयोजन। चौथा कौन सा है? तो लिख रहे हैं प्रतिष्ठानम, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान है। पांचवा कौन सा है? तो पांचवा प्रस्तुत कर रहे हैं विधि, विधि, विधि है। तो मित्रों ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये पहला कौन सा है? पहला है निर्वचनम। वाचस्पति मिश्र के अनुसार पहला जो विषय है, पहला जो प्रतिपाद्य विषय है ब्राह्मण ग्रंथ का, वो निर्वचन है, अर्थात नैरुक्त्यम है। दूसरा कौन सा है? विनियोगः, अर्थात मंत्राणाम नियोग, नियोजनम, मंत्रों का कहाँ पे क्या प्रयोग करें, नहीं किए करें, और उसका नियोजन कहाँ पे, मंत्र का उपयोग क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में बताया गया है। प्रयोजनम, फिर मंत्र का प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को बताया गया है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रतिष्ठानम, फिर जो है प्रतिष्ठान आता है। फिर पांचवा जो है वह विधि है। ये जो है, यह पांचों किनके मतानुसार है? तो यह पांचों वाचस्पति मिश्र के अनुसार। यह पांचों किनके मतानुसार है? तो वाचस्पति मिश्र जी के अनुसार है। वाचस्पति मिश्र जी के अनुसार है। वाचस्पति मिश्र जी के अनुसार है। वाचस्पति, जो संस्कृत के छात्र होंगे, संस्कृत जगत के होंगे, वो वाचस्पति को अवश्य ही जानते होंगे। तो ये वाचस्पति के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ में 5 विषयों का प्रतिपादन किया जाता है। ब्राह्मणम तदिहोच्यते, जहाँ पर इस 5 विषयों का प्रतिपादन होगा उसे ही हम ब्राह्मण कहते हैं, वाचस्पति के अनुसार, वाचस्पति मिश्र के अनुसार। तो फिर से एक बार पंक्ति सुनाता हूँ आप लोगों के समक्ष। नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। इसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब इस कथन से सिद्ध होता है कि वेद 2 प्रकार का होता है, मंत्र रूप और ब्राह्मण रूप। जब ब्राह्मण काल तक केवल वेद का कई लोग 4 भाग मानते हैं, मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक। लेकिन ब्राह्मण काल तक केवल वेद के 2 भाग थे। वेदो द्विविधा। पहला भाग कौन सा था? तो पहला था मंत्र रूप, पहला था मंत्र रूप। दूसरा कौन सा था? दूसरा था ब्राह्मण रूप, ब्राह्मण रूप, दूसरा ब्राह्मण रूप था। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण भी वेद ही है, ब्राह्मण भी वेद है, ये कहने का तात्पर्य है। अब मित्रों, ये ब्राह्मण साहित्य जो है बहुत विशाल है और व्यापक है। और यह जो ब्राह्मण साहित्य है मित्रों, वह गद्यात्मक साहित्य है, गद्यात्मक है। प्रायः ब्राह्मण साहित्य में आपको गद्य ही मिलेंगे मित्रों,
इसमें पद्य नहीं मिलेंगे, अर्थात काव्य स्वरूप जैसा होता है वैसा नहीं मिलेगा, केवल इसमें गद्य गद्य ही मिलेंगे आपको। और मित्रों, यह ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह बहुत अच्छा ग्रंथ है, यज्ञ इत्यादि का वर्णन करता है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा यज्ञस्य विधानम कदा कृतम भवेत्, यज्ञ का विधान कब और कैसे किया जाए, उस यज्ञ का साधन क्या है, और यज्ञ के अधिकारी कौन कौन होते हैं, इत्यादि विषयों का चर्चा जो है यह गद्यात्मक स्वरूप जो ब्राह्मण है उसमें आपको मिलता है। और ब्राह्मण ग्रंथ, यदि आप वेद को जानना चाहते हैं तो आपको ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना ही पड़ेगा। और ब्राह्मण ग्रंथों का विषय जो है ऋक, यजुः, साम, अथर्व, ये जो 4 वेद हैं, उन चारों वेद से नितराम भिद्यते, निश्चित रूप से भेद रखता है, अर्थात समान नहीं है, भेद है। ब्राह्मण ग्रंथानाम प्रतिपाद्य विधे 10 प्रकाराः भवन्ति। अब एक विद्वान हैं, उनका नाम है शावर महाशय। शावर का नाम सुने होंगे, जो मीमांसा दर्शन है, जैमिनी न्यायमाला, उस पे इनका भाष्य है सावर भाष्यम। बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है, अच्छे विद्वान हैं। और ये कहते हैं, जो सावर भाष्य में कहे हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथों का 10 प्रतिपाद्य विषय है, तो वह कौन कौन से हैं, तो आपके समक्ष श्लोक के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह सावर जी के द्वारा लिखित रचित लक्षण है ब्राह्मण ग्रंथों का। हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु हेतुर्निर्वचनं निंदा प्रशंसा संशयो विधिः परक्रिया पुराकल्प व्यवधारण कल्पना उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य वै। यह जो पंक्ति पढ़ा हूँ वह किसका है, सावर 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 जी जो हैं, जो सावर भाष्य लिखे हैं, उनके हैं ये। तो मित्रों, इस प्रकार आप देख सकते हैं, जो यह जो श्लोक पढ़ा हूँ फिर से सुनिएगा। हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि पुरक्रिया परक्रिया पुराकल्प व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। मित्रों, यदि ये श्लोक आप सावर स्वामी जी के द्वारा जो लिखा गया है, यह सुन के लिख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे द्वारा जो 250 प्रश्नों का संकलन और YouTube पर 250 प्रश्न जो डाउनलोड मैंने किया हूँ, वहाँ पे ये श्लोक आपको लिखी हुई मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप ये श्लोक लिख सकते हैं, तो आपको अच्छा रहेगा। तो यह श्लोक क्या है, तो हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्प व्यवधारण कल्पना उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। इस श्लोक के द्वारा ब्राह्मण ग्रंथों का 10 प्रतिपाद्य विषय बताया गया है। तो उसमें 10 प्रतिपाद्य विषय जो बताया गया है, उसमें मित्रों हम प्रायः चर्चा करेंगे, जो कौन सा क्या है नहीं है उसके बारे में। तो पहले हम
चर्चा करते हैं तो पहला जो है श्लोक है हेतु निर्वचनम। हेतु शब्द है तो हेतु किसको कहते हैं? तो कहा जा रहा है जिस हेतु के द्वारा कर्मकांड विधि विशेष रूप से संपन्न होता है, जो साधन होता है, उसी हेतु का यहाँ पे निर्देश किया जाता है। तो हेतु, जो हेतु शब्द था पहला, उसका व्याख्या यहाँ पे जो है हेतु शब्द का व्याख्या किया गया। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है हेतु पदेन तत्कारणानाम, हेतु पद के द्वारा उसके कारण का निर्देश यहाँ पे होता है, जिसके द्वारा कर्मकांड विधि विशेष रूप से संपन्न होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ विधि, विधान, निमित्तक, समुचित कारण भी निर्देश सब विस्तार पूर्वक मिलता है। अग्निष्टोम याग में उद्गाता, सदसाभिधान में मंडप, औदुंबर शाखा के उच्छयन होता है और इसका विधान के कारण यहाँ पे निर्देश तांड ब्राह्मण में कहा गया है, जो प्रजापति देवताये ऊर्जः व वलस्य, अर्थात जो प्रजापति देवता के लिए ऊर्जः बल के विभाजनम कृतवान, प्रजापति देवता जो है वह ऊर्जः बल का विभाजन किया। तैनेव औदुंबर वृक्षस्योत्पत्ति रभवत, उसी के द्वारा औदुंबर वृक्ष की उत्पत्ति हुई। एवं प्रकार से हेतु बताया गया है, ये बताया गया है। और दूसरा जो है मित्रों, उसमें पहला क्या हो गया? पहला हो गया हेतु, हेतु निर्वचनम निंदा। दूसरा क्या है? निर्वचन है। निर्वचन अर्थात शब्द की व्युत्पत्ति करना। निर्वचन किसको हम कहते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथों में जहाँ कहीं समागत हुए विशिष्ट पदों का निर्वचन किया गया है। निर्वचन जो है वह मार्मिक है और वैज्ञानिक भी है। जैसे कि आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, दधि शब्द का और उदक शब्द का निर्वचन प्रस्तुत करता हूँ। एक तैत्तरीय संहिता में सूत्र आया है तदनौ दधित्वम, और इस सूत्र के द्वारा इस शब्द का निर्वचन किया जाता है उदानीशुर महीरिति तस्माद उदकम उच्यते, ये व्युत्पत्ति की गई है। इसी प्रकार आचार्य इत्यादि शब्दों का व्युत्पत्ति किया गया है। और आज्य शब्द का व्युत्पत्ति किया गया है यदा जिमायान तदा ज्यानाम आज्यत्वम। आज्य शब्द का क्या व्याख्या किया गया है? ध्यान दीजिएगा, यदा जिमायन तदा आज्यानाम आज्यत्वम, ये व्युत्पत्ति की गई है। और उदक और दधि शब्द का व्युत्पत्ति किया गया है उदानीशुर्महीरिति तस्माद उदकम उच्यते, ये व्युत्पत्ति की गई है। इस प्रकार मित्रों, जो निर्वचन है वह ब्राह्मण ग्रंथों में जहाँ जहाँ जिस शब्दों का व्याख्या या निर्वचन करने की आवश्यकता पड़ी, उन शब्दों का व्याख्या एवं निर्वचन किया गया। तो मित्रों, पहला था हेतु, दूसरा था निर्वचन, तीसरा कौन सा है? हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि। अब जो है तीसरा है प्रशंसा। संशयो विधि
इस प्रकार से है। अब इस जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है विधि है। तो हम विधि के संबंध में अब हम चर्चा कर लेते हैं। जो विधि क्या होता है, विधि किसको कहते हैं। विधिरेव ब्राह्मण ग्रंथस्य मुख्य प्रतिपाद्य विषयोस्ति। तो अर्थ संग्रह में विधि की परिभाषा क्या गया है। अज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागो विधि। विधि शब्द की परिभाषा किया गया है अज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागो विधि। अज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागो विधि कहा गया। ये परिभाषा के वेदभागो विधि ये परिभाषा किया गया है। ये परिभाषा आप लोग देख सकते हैं। ये परिभाषा अच्छा है और आप लोग ये परिभाषा देख सकते हैं। और विधि जो है वह उसका परिभाषा अर्थ संग्रह में अज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागो विधि ये परिभाषा दी गई है विधि शब्द की। और विधि के संबंध में और हम लोग देखेंगे जो विधि किसको कहते हैं। तो विधि के लिए कहा गया है विधि 4 प्रकार के होते हैं। वहीं पे अर्थ संग्रह नाम के जो ग्रंथ है वहीं पे कहा गया है विधिश्च चतुर्विधा। वहाँ पे पहला होता है उत्पत्ति विधि। कौन सी विधि, उत्पत्ति विधि ही। दूसरा कौन सा होता है विनियोग विधि ही, विनियोग विधि ही। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है अधिकारी विधि, अधिकारी विधि होता है। चौथा कौन सा होता है, चौथा होता है प्रयोग विधि, प्रयोग विधि। चौथा कौन सा, प्रयोग विधि होता है, प्रयोग विधि होता है। तो मित्रों ये हम लोग जो विधि के जो विधि के जो 4 भेद हैं ये हम लोग देखे हैं। कौन सी, पहला कौन सा है उत्पत्ति विधि, दूसरा कौन सा है विनियोग विधि, तीसरा कौन सा है अधिकारी विधि, चौथा कौन सा है प्रयोग विधि, पहला कौन सा है उत्पत्ति विधि। ध्यान कर रखिएगा ये सब मोस्ट प्रश्न है। दूसरा कौन सा है विनियोग विधि, तीसरा कौन सा अधिकारी विधि, चौथा कौन सा है प्रयोग विधि। ये किन के भेद हैं, तो ये भेद हैं विधि के भेद हैं। ये किन के भेद हैं, विधि के भेद हैं। ये विधि के भेद हैं। कौन कौन से, पहला कौन सा भेद है, पहला है उत्पत्ति विधि, दूसरा कौन सा है विनियोग विधि, तीसरा कौन सा है, तीसरा है अधिकारी विधि, चौथा कौन सा है, चौथा है प्रयोग विधि। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम ये क्रम से जो उत्पत्ति विनियोग अधिकारी प्रयोग विधि था इनका क्रम से हम लक्षण भी पढ़ेंगे। तो कहते हैं जो उत्पत्ति विधि तत्र कर्मस्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि यथा अग्निहोत्रम जुहोति। मित्रों यहाँ पे उत्पत्ति विधि का परिभाषा दे रहे हैं, डिफिनेशन दे रहे हैं। जो उत्पत्ति विधि किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं तत्र कर्मस्वरूप मात्र बोधको विधि ही उत्पत्ति विधि। ये परिभाषा हुआ और उनका उदाहरण जो है अग्निहोत्रम जुहोति ये हो गया। तो ये पहला उत्पत्ति विधि का लक्षण हो गया। अब दूसरा है विनियोग विधि।
विनियोग विधि का लक्षण है अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि, ये विनियोग विधि का परिभाषा है। जैसे इनका दधना जुहोती ये उदाहरण हो गया। अब कह रहे हैं जो विनियोग का जो है प्रथमावतार कहाँ से प्राप्त होता है हमें, तो ब्राह्मण ग्रंथों से। ये मोस्ट है मित्रों, जो विनियोग का प्रथमावतार कहाँ से हमें पहले पहले प्राप्त होता है, तो ब्राह्मण ग्रंथों से होता है। कहाँ से, ब्राह्मण ग्रंथों से। ये दूसरा भी हो गया, विनियोग विधि का भी हम लोग लक्षण पढ़ लिए। और इनका विनियोग विधि का उदाहरण क्या था, दधना जुहोती अधिकारी विधि। अधिकारी विधि का लक्षण क्या है, कर्मजन्य फल साम्य बोधको विधि अधिकारी विधि। क्या लक्षण है, कर्मजन्य फल साम्य बोधको विधि अधिकारी विधि। कर्मजन्य फल साम्य बोधको विधि अधिकारी विधि। प्रयोग विधि का क्या लक्षण है, प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि प्रयोग विधि। प्रयोग विधि का क्या लक्षण है, जो चौथा है, तो कह रहे हैं प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि प्रयोग विधि। अब इन्हीं में से दो भेद और बनते हैं, नियम विधि और परिसंख्या विधि। तो नियम विधि का लक्षण कर रहे हैं, नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तो अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधि नियम विधि यथा यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि। मित्रों ये लक्षण हो गया इसका नियम विधि का। नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तो अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधि नियम विधि। जैसे इसका उदाहरण है यजेत स्वर्ग कामः। परिसंख्या विधि का लक्षण है उभयोः युगपत् प्राप्तो इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। क्या लक्षण है परिसंख्या विधि का, उभयोः युगपत् प्राप्तो इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। यथा पंच पंच नखा भक्ष्याः, यथा पंच पंच नखा भक्ष्याः, ये परिसंख्या विधि का उदाहरण हो गया। हेतु येन हेतुना कर्मकांड विधि विशेष रूपेण संपन्नो भवति तस्य हेतु निर्देशः एव हेतु। ये हो गया। अब मित्रों जो अर्थवाद है, अर्थवाद की परिभाषा क्या है, तो प्राशास्त्र निंदान्य तर परम अर्थवादः। अर्थवाद का परिभाषा दे रहे हैं, जो प्राशास्त्र निंदान्य तर परम वाक्यम अर्थवादः।